क्लास में आपका स्वागत है फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी, जो कि कल पढ़ रहे थे चैप्टर, इसी चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स पर। तो केमिकल काइनेटिक्स में कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। रासायनिक बलगतिकी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने वेग की दृष्टि से क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो हमने बताया था कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। भौतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम अब किसी भी रासायनिक अपक्रिया तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। फिर हमने चर्चा की वेग की दृष्टि से क्रिया के प्रकार के बारे में। हमने बताया कि वेग की दृष्टि से क्रियाएं दो प्रकार की होती है मुख्यतः। कौन कौन सी? आयनिक अपक्रियाएं और कौन सी अपक्रियाएं होती है, आणविक अपक्रियाएं होती है। कौन सी? आयनिक अपक्रिया व आणविक अपक्रियाएं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि आयनिक क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं होती हैं जो बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, मतलब जिनको पूर्ण होने में बहुत ही कम समय 10 की पावर 3 सेकेंड लगता है। कितना लगता है बच्चों? 10 की पावर 3 सेकेंड लगता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयनिक अपक्रियाएं कहते हैं। इन्हें तत्कालिक क्रिया से तत्कालिक आयनिक अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे पूर्ण होने में समय काफी कम लगता है। और आणविक अपक्रियाओं को पूर्ण होने में काफी समय लगता है। इनको पूर्ण होने में हमने बताया था वर्ष, ठीक, कैसे मिनट, वर्ष, ठीक, दिन, ऐसे घंटा, कुछ भी लग सकता है, मतलब ऐसे। तो इतना अधिक समय लगता है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, ऐसे इनको ऐसे मंद अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद अपक्रियाएं। किसको? आणविक अपक्रियाओं को। अब एक बात तुमको बता दें ऐसे मेरे प्यारे बच्चों की, रासायनिक बलगतिकी ऐसे इसका काम कहाँ पर होता है। अगर देखा जाए, मतलब विज्ञान की दृष्टि से, केमिकल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका उपयोग कहाँ होता है। ये जो रासायनिक बलगतिकी है, इसमें कोई भी रिएक्शन जो होती है, ऐसे रिएक्शंस जो होती हैं वो काफी तेज गति से होती है। कैसे होती है? तेज। इसका एक्सपेरिमेंट तौर पर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल के तौर पर इसका ऐसे उपयोग किया जाता है। ऐसे इसका उपयोग केमिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे केमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं जो बनाए जाते हैं रिएक्शंस के द्वारा, मतलब तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए और एक क्लियर प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स का। मतलब ऐसे जो क्रियाएं चलती हैं उनको स्लो, ठीक और फास्ट ऐसे फास्ट किया जाता है। मतलब ऐसे अब हम ऐसे इसमें बात करेंगे, चर्चा करेंगे ऐसे अक्रिया के वेग की या अक्रिया के दर की करेंगे। ऐसे रेट ऑफ केमिकल्स, किसके बात करेंगे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे अक्रिया के वेग या अक्रिया की दर की बात करेंगे। तो अक्रिया की दर या अक्रिया का वेग होता क्या है? अक्रिया की दर या अक्रिया का वेग क्या होता है? अक्रिया की दर या अक्रिया का वेग कह सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अक्रिया की दर ऐसे कहेंगे, अक्रिया की दर किसी भी समय अंतराल पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, मतलब हम अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब कहेंगे अपक्रिया की दर ऐसे किसी भी समय पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, तो उसी समय को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग ऐसे या अपक्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अपक्रिया का वेग। यहाँ से अपक्रिया का वेग होता है, अपक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक क्रिया है, अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बता लगा समय, ये क्या होता है? क्रिया का वेग होता है माइनस, ठीक। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, मतलब ऐसे अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ के सांद्रता में परिवर्तन तथा उसमें लगा समय, मतलब अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अब यहाँ से परिवर्तन कैसे होता है, मतलब
ऐसे अगर हम अभिकारक में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ से इसकी दृष्टि से क्रिया का वेग क्या होता है क्रिया में अभिकारक ऐसे पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन तथा ऐसे बटा लगा समय। अब अगर हम बात करते हैं क्रिया का वेग बराबर क्या होता है, ऊपर देखते हैं। अब क्रिया का वेग बराबर होता है किसी भी रासायनिक क्रिया में उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, किसकी सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। तो ये हमारे दो सूत्र होते हैं क्रिया के वेग के लिए। ठीक, इसमें ये ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है और इसमें ये प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है, यहाँ पर हम समझेंगे। जो हमारा माइनस चिन्ह होता है ये दर्शाता है कि अब क्रिया की दर क्या हो रही है, घट रही है। मतलब ऐसे कहने का मतलब हमारा ये है अभिकारक ऐसे जो पदार्थ है ऐसे उसकी सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में कमी हो रही है। और प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है, ऐसे क्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है ऐसे उसकी सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमने बताया कि अपक्रिया का वेग क्या होता है, ऐसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपक्रिया की दर क्या होती है, ऐसे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी भी समय पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाले ऐसे परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग कहते हैं। अब तो हमने बताया कि ऐसे इसमें प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह क्या व्यक्त करता है, क्या प्रदर्शित करता है। हमने बताया कि ऐसा माइनस चिन्ह जो होता है वो अपक्रिया की दर यहाँ से क्या हो रही है, घट रही है। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, ये प्रदर्शित करता है। और जो प्लस का चिन्ह होता है ये प्रदर्शित करता है कि ऐसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ऐसे जो प्लस का चिन्ह होता है ये व्यक्त करता है कि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब अपक्रिया का वेग निकालेंगे। माना कि x मोल प्रति सेकंड में अभिकारक की सांद्रता जो है वो t समय बाद ऐसे उत्पाद में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। माना कि x मोल प्रति सेकंड अभिकारक के ऐसे पदार्थ की जो सांद्रता है वो t सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, t सेकंड बाद इसमें परिवर्तित हो जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तब अपक्रिया का वेग क्या होता है, ऐसे वेग क्या हो जाएगा, x/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/t हो जाएगा। अब ऐसे मात्रक क्या होता है अपक्रिया के वेग का, तो अगर हम मात्रक की बात करते हो तो मात्रक इसका क्या होता है, सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, सेकंड ऐसे इनवर्स। तो ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसे अपक्रिया के वेग का मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। अब हम बात करते हैं कि अपक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। किसको, अपक्रिया के वेग को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन ऐसे प्रकार है, जैसे औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। ऐसे कौन कौन, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। अब तो हम बता रहे थे कि ऐसे अपक्रिया का वेग ऐसे कौन कौन होते हैं, औसत वेग होता है, और कौन होता है, तात्क्षणिक वेग होता है, और प्रारंभिक वेग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें कि अपक्रिया का वेग हम क्यों पढ़ते हैं, अपक्रिया की दर क्यों इसलिए पढ़ते हैं। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या करता है, मैनेज करता है कि रिएक्शन के कितने समय में उनको प्रोडक्ट को क्या करना है, बनाना है। ऐसे कितने समय में प्रोडक्ट को बनाना है, कितनी जल्दी बनाना है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे प्रोडक्ट जो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इसका काम आता है, किसका, अपक्रिया की दर का, ऐसे मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया कि ऐसे वेग जो होते हैं, ऐसे अपक्रिया के वेग वो निम्न प्रकार से प्रदर्शित किए गए, जैसे कौन कौन, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। मतलब कोई भी हमको प्रोडक्ट बनाना है, ऐसे क्या है, कम समय में बनाना है, किसी को ऐसे क्या है, ज्यादा समय चाहिए बनाने के लिए और भी अच्छा। मतलब तो हम अगर बात करते हैं औसत वेग क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मतलब कहेंगे किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एकांक समय में, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में, क्या हमने बताया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों सब यहाँ से ये बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ गए होंगे
उपयोग कहाँ पर होता है, ऐसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई। तो आज की क्लास यही पर वाइंड अप होती है, फिर हम ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलेंगे।